रहेगा स्प्रिंग को ले लेना है और इस तरह से यहाँ पर देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है, ठीक है। ये होल में इस तरह से स्प्रिंग आपका फिट होगा, स्प्रिंग हमारा फिट हो गया। उसके बाद लीवर का ये वाला होल में आपका एक सेट का स्प्रिंग इस तरह से फिट होगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, देखिए इस तरह सबको फिट करना है और फिट करते समय हल्का सा अंदर की ओर प्रेस करना है और ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक। ना इस तरह से फिट होगा, ना इस तरह से फिट होगा, ना इस तरह से फिट होगा, ठीक है। ये जब भी होगा फिट आपका इस तरह से फिट होगा, यानी ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं बोल्ट का थोड़ा सा इस तरह से फिट होगा, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा में फिट होगा, इस तरह से फिट करना है। ये देखिए ये आपका प्रॉपर्ली जाकर के घाट में बैठ गया, ठीक है, दिक्कत नहीं आया। उसके बाद क्या करना है, ये जो नट रहेगा नट को आपको टाइट कर देना है। ये नट में होगा तो आप ऑयल कर दें, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपका जो है डिस्क मशीन अच्छे से सर्विस हो जाएगा और फिटिंग भी इस तरह से हो जाएगा। और ये नट को आपको फुल टाइट देना है, हद से ज़्यादा नहीं देना है। फुल टाइट लगे कि हो गया तो फिर आपको छोड़ देना। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं। तो इसमें जो ये तीनों बॉल्स ख़राब था तो तीनों बॉल्स को हम चेंज कर दिए हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो ये नट को हम टाइट किए थे, ये नट को हमको इस तरह से खोल देना है, ठीक है, पूरा खोल देना है दोस्तों, ज़रा सा भी टाइट नहीं रखना है। ये देखिए जितना खुलेगा खुलेगा, ये देखिए पूरा हम फुल टाइट फुल खोल दिए हैं, ठीक है, ज़रा सा भी ये आपका टाइट नहीं है, ये हम खोल दिए। उसके बाद जो है लीवर को प्रेस करके देखना है। ये देखिए परफेक्टली लीवर हमारा काम कर रहा है, जैसा कि देख रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, जाम का माइनर, ठीक है। तो वो क्यों कर रहा है कि हम यहाँ स्प्रिंग में ऑयल नहीं किए, तो यहाँ पर आपको एक बूंद ऑयल करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इस तरह से चलाना है एक दो बार, ठीक है। देखिए एक दो बार हम चला रहे हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा उसे आपको रिमूव कर देना है कपड़े की मदद से। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से डिस्क मशीन को जो है सर्विस किया जाता है। अब फिटिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, देखिए लीवर को हम इतना प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पर गैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक साइड वाला जो नट है इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, ठीक है। ये एडजस्ट नट है, ब्रेक पैड को मिलाने के लिए दिया जाता है, सभी डिस्क ब्रेक में होता है। ये देखिए हल्का सा टाइट कर दिए, ये देखिए इतना टाइट कर दिए। अब लीवर को हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपस में दोनों ही ब्रेक पे टच कर रहा है, ठीक है। अब हार्ड भी हो जाएगा ब्रेक हमारा। इतना काम कंप्लीट कर देना है। ये दोनों ही नट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये मिडिल जो नट है ये कब छेड़ना है, जब ब्रेक पैड या डिस्क मशीन सही से फिट नहीं बैठेगा तब। तो अब चलिए डिस्क मशीन को फिट करते हैं। जिस तरह से डिस्क मशीन को खोलेंगे डिस्क बॉक्स को उसी तरह से फिट करना है। अंदर में अगर वाशर रहेगा तो वाशर लगा देना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। खोलते समय ये सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और थ्रेड में थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर देना है, एक एक बूंद, ज़्यादा नहीं। नट में डिस्क पैड में ऑयल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ना डिस्क पैड में ना डिस्क रोटर में। ऑयल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, ब्रेक खराब रहेगा। डिस्क ब्रेक में ऑयल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको डिस्क मशीन को फिट कर देना है। और हाँ, डिस्क मशीन को फिट करते समय एक चीज़ का और ध्यान क्या रखना है कि डिस्क पैड में डिस्क रोटर प्रॉपर्ली फिक्स आना चाहिए, ठीक है, फिट बैठना चाहिए सही से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये हमारा हो गया फुल टाइट, ये हमारा हो गया कंप्लीट और परफेक्टली आप देखिए डिस्क मशीन वर्क कर रहा है, फंसने का भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये देखिए आप चलिए ब्रेक वायर को फ्री करते हैं। जैसा कि ये ब्रेक वायर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों देखें कितना ज़्यादा डस्ट बाहर निकला है। तो इस तरह से वायर निकालने से पहले, यानी निकालने के बाद, तो इस तरह से वायर को आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद फिर आपको फूंक मारना, जो भी कचरा वगैरह रहेगा वो बाहर आ जाएगा। अब इसमें अच्छे से हम ऑयलिंग करते हैं। अगर आप अच्छे से इसे और समझना चाहते हैं तो आप हमारे ये वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ब्रेक वायर को हम कैसे ऑयलिंग कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, इस तरह से स्लिप पेपर का मदद से पूरा वायर को अच्छे से घिसाई कर लेना है, जो भी रस्ट वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। फिर आपको ऑयलिंग करना है, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। इससे वायर का लाइफ आपका कुछ दिन तक बढ़ जाएगा, आराम से चलेगा, जब तक चलेगा। फिर आपको न्यू वायर लगा देना है ब्रेक वायर। तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक कपड़ा लेने का अच्छे से फ्रेश कर देना है। तो ये देखिए वायर हमारा नया जैसे चमकने लगा है। और यहाँ पर रस्ट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लगा होता है, यहाँ पर हल्का सा और रफ करेंगे इस तरह से स्लिप पेपर की मदद से। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
ब्रेक वायर को अच्छे से ऑयलिंग कर लेने के बाद फिर जिस तरह से ब्रेक वायर को खोलेंगे उस तरह से आपको फिट करना है। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब ब्रेक वायर को ऑयलिंग कर देंगे तो ब्रेक वायर में ऑयल आ जाएगा। ऑयल जो है डिस्क रोटर में नहीं लगना चाहिए। फिर आपको लीवर में ब्रेक वायर को लगाने के बाद इस तरह से टाइट कर देना है। ये देखिए ये हमारा टाइट हो गया। ब्रेक को प्रेस करके देखना है, ठीक है, ब्रेक वायर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि ब्रेक वायर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है दोस्तों ऑयलिंग करने के बाद भी, तो एक दो बार ये आपका ये होगा तो फ्री हो जाएगा। चलिए, हाँ ये तो हमारा काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ब्रेक वायर में। चलिए देखते हैं किस तरह से फ्री होगा। तो ये आपका फ्री अभी भी ब्रेक वायर नहीं हुआ है। ऑयलिंग करने के बाद भी ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ही है दोस्तों। तो फिर से हम ब्रेक वायर को खोलते हैं और दिक्कत कहाँ है वो चीज़ को देखते हैं, ब्रेक वायर में है कि कोई और चीज़ में है। तो लीवर तो यहाँ पर फ्री और फाइन बता रहा है। ब्रेक वायर भी हमारा फ्री और फाइन बता रहा है। फिर इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, तो चलिए हम क्लियर करते हैं इस चीज़ को, फिर आप लोग को इसका जानकारी देते हैं। सो दोस्तों आप देखिए ब्रेक हमारा सही से वर्क कर रहा है, सही से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था, ये जो डिस्क मशीन का जो स्प्रिंग था वो स्प्रिंग क्या हो रहा था कि लूज़ बता रहा था, यानी लूज़ हो गया था। कई बार क्या होता है ना कि जब स्प्रिंग सही से काम नहीं करता है ना तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो प्रॉब्लम था ये आपका स्प्रिंग से ही था। तो आप हमारे ये वाले वीडियो को पहले देखिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो देखें तो हम लीवर को खोलने के बाद स्प्रिंग का हार्डनेस को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जो है स्प्रिंग का हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद क्या हुआ, जैसे हम फिट किए, फिट करने के बाद हम ब्रेक को प्रेस किए तो ब्रेक का ये जो लीवर है दोस्तों, ठीक है, ब्रेक लीवर और ये जो डिस्क मशीन का लीवर है सही से वर्क करने लगा, सही से काम करने लगा। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सोल्यूशन यही आएगा, स्प्रिंग को हार्ड कर लेना है, ठीक है। बाकी जो नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम था वो भी हमारा क्लियर हो गया जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, और चक्का भी हमारा फ्री और फाइन घूम रहा है। तो सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना था दोस्तों, सिर्फ खोलना था जिस तरह से, उसी तरह से आपका फिट होगा। ये देखिए परफेक्टली ब्रेक भी हमारा काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्लास, ये देखिए फर्स्ट क्लास काम कर, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों ये जो डिस्क मशीन था, ठीक है, तो इसका ब्रेक पैड जो है आपका पुराना हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रखा हुआ रहने के बाद क्या होता है कि ब्रेक पैड का जो ये होता है वो आपका सूख जाता है। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है माइनर। तो ये चलते चलते ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इसी तरह से ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसका ब्रेक पैड को चेंज करना पड़ेगा। फाइनली जो है डिस्क मशीन को हम अच्छे से आप लोग को फिक्स करके दिखा दिए कि सर्विस किस तरह से होता है और ब्रेक वायर किस तरह से फ्री होगा, और परफेक्टली ब्रेक इसका काम कर रहा है। ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दिए हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।